ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के संघर्ष. दिस इज योर वैल्यू एजुकेशन बुक. सो लेट्स स्टार्ट. Whatever you get pain in our life, just think about the full form of the pain. जब कभी हमारी ज़िंदगी में या हमारी लाइफ में कोई पेन आता है या दर्द आता है, तो हमने कभी सोचा है कि पेन की फुल फॉर्म क्या होती है या पेन को हम क्या कहते हैं? तो इसकी फुल फॉर्म होती है पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव सिचुएशन, कि हमें हमेशा सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए चाहे परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक हो. मदर, आई लॉस्ट दी फुटबॉल मैच. माँ, मैं जो उसका फुटबॉल मैच था वो हार गया है, वो अपनी माँ से कह रहा है. तो उसकी माँ कहती है नेवर माइंड, बी पॉजिटिव, कोई बात नहीं, सकारात्मक रहो या पॉजिटिव रहो. मदर, आई स्टूड थर्ड इन क्लास. माँ, मैं क्लास में थर्ड पोजीशन पे आया. नेवर माइंड, बी पॉजिटिव, कोई बात नहीं, सकारात्मक रहो. मदर, यू ऑलवेज से वी पॉजिटिव, वाई. माँ, आप हमेशा कहती हो कि पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, ऐसा क्यों? बिकॉज एटीट्यूड चेंज एवरीथिंग, क्योंकि जो हमारा व्यवहार होता है वो सब कुछ चेंज कर देता है. योर एल्टीट्यूड इज डिसाइडेड बाय योर एटीट्यूड इन लाइफ, क्योंकि जो हमारा व्यवहार होता है, जो हमारा दृष्टिकोण होता है, वही हमारे व्यवहार को डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है. अगर हमारा जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक रहेगा तो चीज़ें हमारी सही रहेंगी. अगर वही हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक होगा तो हमें सारी चीज़ें गलत लगेंगी. Once upon a time, a daughter complained to her father that her life was miserable and she did not know how to handle her life. एक बार की बात है, एक लड़की अपने पिता से शिकायत कर रही है कि उसके जीवन में बहुत दुख है और वह नहीं जानती कि वे उन्हें कैसे संभाले या कैसे हैंडल करे. शी वॉज ट्राइड टू फाइटिंग एंड स्ट्रगल ऑल दी टाइम. वह हमेशा संघर्ष करती है हर समय और स्ट्रगल करती है. इट सीम्ड जस्ट एज वन प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड, अनदर वन सून फॉलोड. और जब उसकी एक समस्या का हल हो जाता है तो दूसरी समस्या उसके सामने खड़ी हो जाती है. हर फादर वॉज अ शेफ. उसके पिता एक शेफ थे. टुक हर टू द किचन. और उसे किचन में ले गए. ही filled 3 pots with water and placed each on high flame. उन्होंने 3 पॉट लिए, उनको पानी से भरा और तेज आंच पे गैस पे रख दिया. Once the 3 pots began to boil, वो तीनों बर्तन बॉयल होने लगे या उबलने लगे. He placed potatoes in 1 pot. उन्होंने एक पॉट में क्या आलू डाले. Eggs in the सेकेंड पॉट. और सेकेंड पॉट दूसरे पॉट में उन्होंने अंडे डाले. एंड ग्राउंड कॉफी बीन्स इन दी थर्ड पॉट. और उन्होंने जो उनका थर्ड पॉट था, तीसरा पॉट, उसमें कॉफी के बीज डाले. ही देन सेट डाउन एंड लेट देम बॉइल्ड. वो दोनों उन्हें उबलता छोड़कर फिर बैठ गए. विदाउट सेइंग अ वर्ड टू हिज डॉटर. और उनकी बेटी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, वो भी जाके बैठ गई. द डॉटर impotently waited and wondering what he was doing. और जो उनकी डॉटर थी वो वेट करने लगी कि वो क्या कर रहे हैं. After 20 minutes, he turned off the gas once. 20 मिनट के बाद उन्होंने गैस को ऑफ कर दिया. He took the potatoes out of the pot and placed them in a bowl. उन्होंने पोटैटोज लिए और उसे एक पॉट से निकाल के कहाँ रखा, बाउल में रखा. He pulled the eggs out
and placed them in a bowl. ऐसे ही उन्होंने अंडों को बाहर निकाला पॉट से और कहाँ रखा, बाउल में. He then poured the coffee in a mug. और कॉफी को निकाल के किस में रखा, एक कप में रखा. Turning to her daughter, उन्होंने अपनी बेटी की ओर मुड़कर देखा. He asked, और पूछा. Daughter, what do you see? कि तुम्हें क्या दिख रहा है. Potatoes, eggs and coffee. उसने कहा आलू, अंडे और कॉफी. She hastily replied. उसने उत्तर दिया. Look closer, he said. उन्होंने कहा ध्यान से देखो या करीब से देखो. And touch the potatoes, और आलू को छुओ. She did and note that they were soft. उसने उन्हें छुआ और नोटिस किया कि वह सॉफ्ट हो गए हैं, मुलायम हो गए हैं. Then he asked her to take an egg and break it. फिर उन्होंने कहा कि उसमें से एक अंडा ले और उसे तोड़ने के लिए कहा. After pulling off the shell, ऐसा करने के बाद she observed the hard boiled egg. उसने पाया कि अंडा क्या हो गया है, कठोर हो गया है. Finally he asked her to sip the coffee. और फाइनली उन्होंने उससे कॉफी की एक सिप लेने को कहा या कॉफी पीने को कहा. Its rich aroma of coffee brought a smile to her face. कॉफी पीते ही उसके फेस पे क्या आ गई, एक स्माइल आ गई. Father, what does this meaning? उसने अपने पिता से पूछा कि इसका क्या मतलब है. She asked, उसने पूछा. Then he explained that. फिर उन्होंने उसको समझाया. The potatoes, the eggs and coffee beans had each faced the same adversity in boiling water. कि आलू, अंडे और कॉफी बीन्स ने उबलते हुए समान प्रतिकूलता का सामना किया था, यानी कि सेम सिचुएशन का सामना किया था उन्होंने. तीनों चीजों को किस में रखा गया था, बॉइल्ड वाटर में रखा गया था. However, each one reacted differently. लेकिन उन्होंने रिएक्ट कैसा किया, अलग अलग प्रतिक्रिया दी. The potato went in strong, hard and unrelenting, but in boiling water it becomes soft and weak. उन्होंने इसे समझाया कि जो आलू था बॉयल होने से पहले कितना हार्ड और स्ट्रॉन्ग था और जैसे ही उसे उबलते हुए पानी में डाला तो वो कैसा हो गया, सॉफ्ट एंड वीक हो गया. द एग वॉज स्प्रिंकल्ड विद द थिन आउटर शेल प्रोटेक्टिंग इट्स लिक्विड इंटीरियर until it was put in the boiled water. जब उसे हमने बॉइल्ड पानी में रखा था, उबलने से पहले अंडा नाजुक था और अपनी पतली बाहरी खोल के साथ उसका जो तरल यानी लिक्विड फेस था उसका क्या कर रहा था, उसको प्रोटेक्ट कर रहा था. Then the inside of the egg become hard. लेकिन बॉयल होने के बाद जो उसके अंदर का जो हिस्सा था वो कैसा हो गया था, हार्ड हो गया था यानी कठोर हो गया था. However, the ground coffee beans were unique. लेकिन जो हमारी कॉफी बीन्स थी वो कैसी हो गई थी, यूनिक हो गई थी यानी कि अलग हो गई थी. आफ्टर दे वर एक्सपोज्ड टू द बॉइलिंग वाटर दे चेंज्ड द वाटर एंड क्रिएटिंग समथिंग न्यू. उबलते पानी के संपर्क में आने के बाद उसने पानी को ही बदल दिया और कुछ नया करके दिखाया यानी कुछ नया क्रिएट किया. Which one are you? तुम कौन हो,
उसने अपनी बेटी से पूछा, when adversity knocks on your door, जब प्रतिकूलता यानी कि जब कुछ एडवर्सिटी आपके दरवाजे को खटखटाती है या नॉक करती है, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, आप कैसे उसे रिस्पॉन्ड करते हो या कैसी प्रतिक्रिया देते हो। आर यू अ पोटैटो, एन एग और अ कॉफी बीन्स, एक आलू की तरह, एक अंडे की तरह या कॉफी बीन्स की तरह। हर फादर सैड, उसके पिता ने कहा, in life things happen around us, things happen to us, but the only thing that truly matter is how you choose to react to it and what you make out of it. Life is all about learning, adapting and remaining positive in difficult situation. कि हमारे जीवन में जो हमारे आसपास होती हैं चीज़ें हमेशा या हमारे साथ होती है, लेकिन केवल एक चीज़ होती है जो मायने रखती है। मायने ये रखता है कि आप इस सिचुएशन में या जिस भी प्रतिक्रिया में या किसी भी सिचुएशन में उसे कैसे अडॉप्ट करते हैं, क्या सीखते हैं, क्या रिमेनिंग याद रखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। चेंज योर माइंड सेट टू चेंज योर लाइफ, जैसा आप अपना माइंड रखेंगे वैसे ही आपकी लाइफ चेंज होगी। एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर मैंने नहीं दिया है। व्हाट डू यू कंसीडर योर सेल्फ, अ पोटैटो एंड एग और अ कॉफी बीन्स, वाई, आप खुद में क्या देखते हैं या कैसे कंडीशंस में हैं। अ पोटैटो एंड एग, ए कॉफी बीन्स, इसका आंसर आपको खुद लिख के मुझे सेंड करना है। ये जो भी समझ में ना आए तो एक बार मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू।